बात करते हैं यार अल्सर की नोट्स की, ठीक है। तो अल्सर का डेफिनेशन की पहले तो बात करें तो अल्सर मतलब क्या होता है। अल्सर इज द ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन। अल्सर मतलब क्या, ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ द एपिथेलियम। एपिथेलियम में म्यूकोसा भी हो सकता है, स्किन भी हो सकता है। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। है ना। एंड जिससे क्या होता है, ये क्यों होता है ब्रीच कंटिन्यूटी जो है एपिथेलियम को, वो क्यों हुआ, ड्यू टू मॉलिक्यूलर डेथ। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ अल्सर। यार अगर पार्ट्स की बात करें अल्सर की, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये सपोज करो अल्सर हो गया, तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं, जो हमको बाहर से सपोज कर यहाँ से दिखेगा उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोर। एंड जो फ्लोर है वो जिसके ऊपर रेस्ट करता है उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। एंड ये सपोज करो जो हमको दिख रहा है साइड साइड में उसको बोलते हैं एज। एंड जो फ्रेश टिश्यू और अल्सर के बीच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। तो अलग अलग नाम देखते हैं तो अलग अलग, ठीक है। पहले मार्जिन किसको बोलेंगे भाई, मार्जिन इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन अल्सर एंड नॉर्मल स्किन। इट इज मार्जिन इज लाइन ऑफ demarcation between ulcer and normal skin। दूसरा एज। एज क्या है भाई, जंक्शन ऑफ द नॉर्मल एपिथेलियम टू अल्सर। जो लाइन है एक छोटा सा उसको बोल रहे हैं मार्जिन, और ये जो है ना नॉर्मल एपिथेलियम टू अल्सर का जो बीच है इसको बोलते हैं एज। यहाँ से यहाँ तक ये नॉर्मल एपिथेलियम है, ये अल्सर है, तो इसके बीच का ये जो एरिया है उसको बोल रहे हैं एज। सो एज इज व्हाट, इट इज द जंक्शन ऑफ नॉर्मल एपिथेलियम टू अल्सर, ठीक है। उसके बाद एज हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लोर की, तो फ्लोर किसको बोलेंगे, एन एक्सपोज्ड एरिया ऑफ अल्सर। एक्सपोज्ड एरिया ऑफ अल्सर इज कॉल्ड फ्लोर। फ्लोर मतलब ये जो दिख रहा है ना एक्सपोज्ड एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है हमारे पास, फ्लोर है। एंड बेस क्या है, ऑन विच द अल्सर रेस्ट, जो कि ये नीचे में दिख रहा है ये वाला पार्ट जो है वो बेस है। एंड ये वाला पार्ट जो है वो पूरा का पूरा एज है। एंड ये छोटा सा पार्ट जो है जो मार्जिन है, ठीक है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ब्लैक वाला पार्ट यहाँ तक एज है, ये वाला पार्ट एज है, यहाँ भी ये वाला पार्ट एज है। एंड ये नीचे वाला पार्ट जो है ये फ्लोर है, ये यहाँ पे ये फ्लोर है, ओके। बेस इज व्हाट, ऑन विच द अल्सर रेस्ट। है ना। फॉर एग्जांपल जो सबक्यूटेनियस टिश्यू हो सकता है बेस, है ना, मसल्स हो सकते हैं बेस, बोन हो सकता है बेस, क्या बहुत सारी और स्ट्रक्चर्स है। तो ये हमने बात की अबाउट दी पार्ट्स ऑफ एन अल्सर, डेफिनेशन ऑफ अल्सर। नाउ टाइप्स ऑफ एजेस की बात करें, सो यहाँ पे जो एजेस हैं वो डिफरेंट एज को देख के हम बता सकते हैं कि किस प्रकार का नेचर है। सपोज करो ये एज थोड़ा स्लोपिंग टाइप का है, इस प्रकार से स्लोपिंग है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये स्लोपिंग एज है। एंड ये स्लोपिंग एज है वो कहाँ पे देखने को मिल सकता है, इन वीनस अल्सर, वीनस एंड आर्टेरियल अल्सर में देखने को मिलता है। एक होता है पंच आउट, जिसको ऐसे काट के पंच मार के निकाल दिया ऐसे लगता है, तो इसको बोलते हैं
पंच्ड आउट अल्सर, जनरली ये न्यूरोपैथिक होता है। जो न्यूरोपैथिक अल्सर्स होते हैं वो पंच्ड आउट होते हैं। एंड अंडरमाइंड अल्सर की बात करें तो अंडरमाइंड कुछ इस प्रकार का होता है। जो ड्यूबिक्यूटस अल्सर होते हैं, ड्यूक्यूबिटस अल्सर के डिक्यूबिटस अल्सर जो होते हैं वो अंडरमाइन टाइप के होते हैं। चौथा जो है वो है रेज्ड अल्सर यार, है ना। हम बात कर सकते हैं अबाउट रेज्ड अल्सर की, जिसको हम बोल सकते हैं रोल्ड अल्सर भी बोलते हैं। यहाँ पे जो एजेस हैं वो इस तरह से रोल्ड होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रोल्ड या फिर रेज्ड एंड बीडेड। जो कि हमको बेसल सेल कार्सिनोमा वाले अल्सर्स में देखने को मिलता है। एंड इस प्रकार के इवर्टेड टाइप ऑफ एजेस जो हैं वो हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं एक तरह से जो मॉर्जुलिन अल्सर है उसमें देखने को मिलता है। बेसल सेल कार्सिनोमा मतलब जो यहाँ पे हम न्यूरोइड अल्सर की बात कर सकते हैं। तो ये हमने बात की बोल दी टाइप्स ऑफ एजेस की। नाउ क्लासिफिकेशन की बात करें तो जैसे आप समझ सकते हो डिस्चार्ज के ऊपर है ये, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज है, तो क्लिनिकल फीचर भी इसी के अंदर आ जाता है। तो बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर्स हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो इसमें होता है स्प्रेडिंग अल्सर, है ना, स्प्रेडिंग अल्सर। जो स्प्रेडिंग अल्सर है वहाँ पे क्या होता है, एक्यूट पेनफुल अल्सर होता है। जो स्प्रेडिंग अल्सर है वो इज एन एक्यूट पेनफुल अल्सर। एंड एज जो होते हैं यहाँ पे वो इन्फ्लेम्ड एंड इरेगुलर होते हैं। इन्फ्लेम्ड एंड इरेगुलर, यहाँ पे कोई भी ग्रेनुलेशन टिश्यू नहीं होता, नो ग्रेनुलेशन टिश्यू, नो ग्रेनुलेशन टिश्यू। एंड डिस्चार्ज जो होता है स्प्रेडिंग टाइप ऑफ अल्सर्स में वो कैसा होता है, प्रूलेंट डिस्चार्ज। सराउंडिंग एरिया इज रेड एंड इन्फ्लेम्ड। रेड एंड इडिमेटस, ये हो गया स्प्रेडिंग अल्सर। दूसरा जो है वो है हीलिंग अल्सर। जो हीलिंग अल्सर है वहाँ पे क्या होता है यार, एज जो होते हैं, स्प्रेडिंग अल्सर, हीलिंग अल्सर। हीलिंग अल्सर में एज कैसे होते हैं, स्लोपिंग टाइप के होते हैं, कुछ इस प्रकार से स्लोपिंग, इस प्रकार से स्लोपिंग टाइप। एंड यहाँ पे हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू देखने को मिलता है। हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू देखने को मिलता है। यहाँ पे जो डिस्चार्ज है वो सीरस होता है। पहले में फ्यूरेंट था, है ना, इन स्प्रेडिंग अल्सर, बट हीलिंग अल्सर में डिस्चार्ज होता है सीरस। एंड जो सराउंडिंग एरिया है वो यहाँ पे नॉर्मल होता है। इन स्प्रेडिंग अल्सर द सराउंडिंग एरिया इज रेड एंड इडिमेटस, बट यहाँ पे नॉर्मल। तो हो गया हीलिंग अल्सर। सी जो है वो है नॉन हीलिंग अल्सर की बात करते हैं यार। नॉन हीलिंग अल्सर, नॉन हीलिंग अल्सर जो है दिस आर क्रोनिक अल्सर and H is based on curves, based on curves। and unhealthy granulation tissue होता है। यहाँ पे granulation tissue कैसा होता है, अनहेल्दी होता है, इसीलिए हील नहीं हो पा रहा ठीक से। अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू, डिस्चार्ज जो है वो सीरस भी हो सकता है, प्रूलेंट भी हो सकता है, एंड यहाँ पे ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, नॉन हीलिंग अल्सर की बात हुई।
चौथा जो है वो है कैलस या फिर स्टेशनरी अल्सर। ना, एक क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं कैलस या फिर स्टेशनरी अल्सर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दिस आर क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर। एंड ये एज जो होता है यहाँ पे वो कैसा होता है, नॉन टेंडर, टच करने से दर्द नहीं होता, नॉन टेंडर एंड थिक्ड होता है, नॉन टेंडर एंड थिकेंड। एंड ग्रेनुलेशन टिश्यू कैसा होता है, पेल एंड अनहेल्दी, पेल एंड अनहेल्दी न्यूलेशन टिश्यू। डिस्चार्ज की बात करें तो वो एक स्कैंटी डिस्चार्ज होता है एंड सीरस नेचर का होता है, स्कैंटी डिस्चार्ज एंड सीरस नेचर का। तो ये हमने बात किया बहुत डिफरेंट टाइप्स है ना, जो कि क्लासीफाई कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल फीचर, स्प्रेडिंग अल्सर, हीलिंग अल्सर, नॉन हीलिंग अल्सर एंड कैलस अल्सर। इसके बाद यहाँ पे तो क्लिनिकल बेसिस पे था, ड्यूरेशन के बेसिस भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं अल्सर को। एक टाइप का क्या है यहाँ पे क्रोनिक अल्सर, एक होता है एक्यूट अल्सर। तो एक्यूट कब बोलेंगे यार, जब अल्सर जो है लेस देन 2 वीक्स का है। एंड क्रोनिक कब बोलेंगे, जब अल्सर जो है मोर देन 2 वीक्स का है। तीसरा जो है वो है पैथोलॉजिकल, तो पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हो सकता है स्पेसिफिक अल्सर, एंड जो स्पेसिफिक अल्सर है वो कहाँ पे देखने को मिल सकता है, इन टीबी देखने को मिलता है स्पेसिफिक अल्सर, सिफिलिस के अंदर, ये स्पेसिफिक अल्सर्स। दूसरा है मैलिग्नेंट अल्सर्स की अगर हम बात करें तो जो मैलिग्नेंट अल्सर्स हैं उसमें हम बात कर सकते हैं अबाउट दी रोडेंट अल्सर, इसको जो कि हम बेसल सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलता है, एंड मार्जुलिन अल्सर जो कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है प्रकार का। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ व्हाट, पैथोलॉजिकल बेसिस में स्पेसिफिक एंड मैलिग्नेंट। तीसरा जो होता है वो होता है नॉन स्पेसिफिक अल्सर। ये जो नॉन स्पेसिफिक अल्सर है जनरली इन ट्रॉमा केस देखने को मिलता है, ट्रॉमेटिक कस की वजह से नॉन स्पेसिफिक अल्सर देखने को मिलता है, आर्टीरियल कस है ना, ड्यू टू वीनस कस, ट्रॉफिक एंड प्रेशर सोर में देखने को मिलता है, ट्रॉफिक एंड प्रेशर सोर में ये देखने को मिलता है, इन्फेक्टिव कस की वजह से ये देखने को मिलता है, डायबिटिक फुट में ये एक तरह से नॉन स्पेसिफिक अल्सर दिखता है। हमने बात की और ड्यूरेशन, पैथोलॉजिकल फीचर्स, क्लिनिकल में स्प्रेडिंग, हीलिंग अल्सर, नॉन हीलिंग अल्सर, कैलस अल्सर। ना अगर हम बात करें अल्सर के मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट में भाई सबसे पहले तो वाउंड केयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाउंड केयर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे डिब्राइडमेंट करते हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू एक्सेसिव आ गया उसको, एंड अल्सर का क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग आता है वाउंड केयर में। अल्सर का क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग, क्लीनिंग ड्रेसिंग किससे करते हैं, नॉर्मल सलाइन, H2O2 है ना, एंड ये जो है ना क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग वो अराउंड 2 to 3 टाइम्स करना होता है यार डेली। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन दी अल्सर। पहला हो गया वाउंड केयर। दूसरा जो है वो है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स की बात। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जनरली हम बीटाडीन दे सकते हैं या फिर सोफ्रामाइसिन, दैट इज प्रामाइसिटिन,
इसको हम बोलते हैं एंड वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर दैट इज वैक थेरेपी, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर दैट इज वैक थेरेपी यार, जिसमें हम क्या करते हैं, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं अराउंड द अल्सर, उसको क्लीन करते हैं। क्रिएशन ऑफ नेगेटिव प्रेशर अराउंड दी अल्सर। चौथा क्या है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यार, डिफेक्ट का क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लोजर ऑफ डिफेक्ट ना, जब ग्रेनुलेशन टिश्यू आ जाता है तो फिर क्लोजर कर देते हैं। वंस तो मैं डिब्राइडमेंट में बोल रहा था ना, ग्रेनुलेशन टिश्यू क्लीन करते हैं, नहीं, जो अनहेल्दी टिश्यू को क्लीन करते हैं डिब्राइडमेंट में, उसको हटा देते हैं, ठीक है। ग्रेनुलेशन टिश्यू तो अच्छा है हमारे लिए। वंस ग्रेन्यूलेशन टिश्यू अपीयर्स देन वहाँ पे इसको सूचर कर सकते हैं, उस एरिया में स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, उस एरिया में फ्लैप्स लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई, सिस्टमिक थेरेपी देंगे ट्रीटमेंट में, लाइक विटामिन सी एंड विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करेंगे, जिंक देते हैं, एनाल्जेसिक फॉर पेन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी देते हैं। ये हमने बात की अबाउट दी डेफिनेशन ऑफ अल्सर, पार्ट्स ऑफ अल्सर, टाइप्स ऑफ अल्सर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर्स, जिसमें हमने बात की स्प्रेडिंग, हीलिंग अल्सर, नॉन हीलिंग अल्सर, कैलस अल्सर की, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, एक्यूट एंड क्रोनिक, बेस्ड ऑन पैथोलॉजी, स्पेसिफिक अल्सर, मैलिग्नेंट अल्सर, नॉन स्पेसिफिक अल्सर, एंड मैनेजमेंट में वाउंड केयर की बात की, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जो देते हैं, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर करते हैं, क्लोजर ऑफ डिफेक्ट एंड सिस्टमिक ट्रीटमेंट की बात की हमने मैनेजमेंट के अंदर।